आप अपनी माँ को कष्ट दोगे तो क्या आप सुखी रहोगे? केजरीवाल ने यमुना को छोड़ा तो सत्तावी ने उनको छोड़ दिया। शाह जी ने कहा है जहाँ जहाँ से यमुना निकलती वहाँ कमल का फूल है। जी। तो उस कमल के फूल में फूल खिलता रहे, उसकी पवित्रता बनाए रखें, यही हम सबका अनुरोध है। जनता खुद अपनी आंखों से देख सकती है कि इन घाटों की कितनी अच्छे से सफाई हो रही है। जी। और ये सिर्फ यमुना ही नहीं, ये पूरे देश को संदेश जा रहा है। छठ पूजा तो सिर्फ एक बीच में एक पड़ाव है, ये लगातार काम होता रहेगा और बहुत ही अच्छे दिन आए हैं। एक्चुअल जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है वो जनता को बिल्कुल डिलीवर कर रही है ये गवर्नमेंट, उनके अच्छे दिन लाकर। जितने भी इश्यूज हैं आप देखिएगा, ये गवर्नमेंट रेखा गुप्ता की सभी मापदंड पे बिल्कुल खरी उतरेगी और किसी तरीके की कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। मोदी जी का भी आशीर्वाद है और मोदी जी के ऊपर जनता का आशीर्वाद है, क्योंकि जनता हर तरीके से मोदी जी को एक बॉल्स्टर प्रोवाइड कर रही है कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। क्या हिंदू क्या मुसलमान, ये तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसी में भेदभाव नहीं करती है। जब भी कोई पानी पीता है तो वे इसी नदी से तो वो पानी सारा आता है और उसके लिए तो हमें इसको साफ करना होगा, क्योंकि हमें एसएसटी मैम ने भी बताया है कि हमें मतलब वाटर को साफ करना चाहिए। ये दिल्ली का आईटीओ ब्रिज है, आप सामने देख रहे हैं, और आईटीओ ब्रिज के नीचे ये यमुना की स्थिति है। यमुना का पानी बहता हुआ दिख रहा है आपको, और ये देखिए कितना स्वच्छ पानी है और गंदगी नाम की नहीं है। लेकिन कुछ लोग पुल के ऊपर से पूजा की सामग्री फेंक देते हैं, तो उसको उठाने के लिए तत्काल ये मशीन लगाई गई हैं क्लीनिंग के लिए। और ये मशीन लगातार आप देखिए, एक ये मशीन है, एक पास में ये मशीन है। इनका काम यही है कि कुछ फूल हैं, माला है, ये बह करके आ रहे हैं मशीन के ऊपर। आप देख रहे होंगे ये फूल माला रखी हुई है। तो कुछ लोग जो यमुना में, हमारी आदत है पूजा पाठ के बाद हम छोड़ते हैं सामान, उसको क्लीन करने के लिए ये काम किया जा रहा है लगातार में। लेकिन पानी की स्वच्छता देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेखा गुप्ता सरकार ने 6 महीने के अंदर जो बिहार के लोगों से वादा किया था कि हम यमुना को इस स्तर की बनाएंगे कि आप इसमें खड़े होकर छठ मना पाएंगे और आचमन कर पाएंगे, छठ मैया की पूजा पाठ कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता सरकार ने जो जनता से वादा किए थे दिल्ली की, जो बिहार वासियों से वादा किया था, जो बिहार के लोग प्रवासी दिल्ली में रहते हैं उनसे वादा किया था। और केजरीवाल सरकार को देखिए आपके, उस समय नाला ये था और आज वो खींच रहे हैं, तो दुष्प्रचार कर रहे हैं और पता नहीं पुराने वीडियो डाल रहे हैं कि झाग है, झाग नहीं है जी, गंदगी साफ़ है। मतलब पुराने वीडियो डालकर रेखा गुप्ता सरकार को बदनाम करने का एक तरह से षड्यंत्र केजरीवाल की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से किया जा रहा है। क्या नाम बाबू जी? अशोक उपाध्याय। अशोक जी, क्या यमुना को देखकर क्या कह रहे हैं कि जो रेखा गुप्ता ने चुनाव के पहले बीजेपी ने वादे किए थे, लग रहा है कि सरकार बनने के बाद वो वादा पूरा हुआ है? देखो जी, लग तो रहा है, मगर ये कायम रहे। कायम रहे। आपको लग रहा है भाई छठ की तैयारी है इसलिए? तो नहीं, छठ पे तो हमेशा ये तो कुछ ईश्वर की कृपा है, बरसात लंबी, वो देखो वो कृपा करिए। जब तक हम लोग सहयोग नहीं करेंगे ना, हाँ, ये जो घेर रहे हैं ऊपर से, तो जब तक सरकार कितना भी एक्टिव हो जाए, जब तक समाज नहीं सहयोग करेगा कुछ नहीं होने वाला। ये जन भागीदारी को, अब जैसे छठ पे सरकार ने तैयारी करी है, छठ के बाद क्या इस घाट पे लोग आएंगे, इस घाट की पवित्रता और निर्मलता बना के रखेंगे? ये भी एक प्रश्न है। उसके लिए क्या करें आप अपनी तरफ से, संदेश दीजिए लोगों को। समाज के लोग आए, यमुना से नाता बना के रखें, तभी कुछ होगा ना जी। मतलब यमुना भी तो आपसे कुछ चाहती है ना, जैसे यमुना से आप कुछ चाहते हो। हाँ, मतलब ये हमारी साक्षात देवी हैं, उस भाव ये से। दिल्ली की सबसे पुरानी साक्षात जीवित देवी है जी। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने प्राण प्रतिष्ठा करी है जी। इसमें श्री कृष्ण ने प्राण प्रतिष्ठा करी है। इनमें किसी की साक्षात ईश्वर ने इनको आमंत्रित किया, ये धरती पे आई है लोगों का कल्याण करने के लिए। ये इनसे बड़ा करुणामयी कोई नहीं है। तो लोग इस भावना से ही यहाँ आए कि हम साक्षात देवी, उस देवी के दर्शन। तो दिल्ली के हर आदमी को कहते हैं सबसे बड़ी देवी भगवती को आप भूल गए हो, तो आपके चारों तरफ अस्पताल ही अस्पताल, आधुनिक नरक घर बन गया है। इसका मतलब यह है कि यमुना का प्रदूषण पूरी दिल्ली के प्रदूषण से जुड़ा है। देखो जी,
आप अपनी माँ को कष्ट दोगे तो क्या आप सुखी रहोगे? नहीं रहेंगे जी। तो यही सबसे बड़ी बात है, ये हमारी सबसे बड़ी माँ है। सबसे बड़ी माँ है। और साक्षात और दिल्ली से ये वृंदावन जाती है। अगर आपका मलमूत्र ये वृंदावन जा रहा है तो क्या बिहारी जी को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक बात है। तो हमें, आप मलमूत्र त्यागते हैं, कुछ छोड़ते हैं, तो विचार करिए, ये जल ही निर्मल है और जल ही अमृत है। चलिए, आप अमृत के साथ क्या कर रहे हैं ये आप विचार करिए, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। माँ को पवित्र रखें, माँ की सेवा करें, माँ की माँ सेवा। से प्रेम करें, और प्रेम ही पवित्र का रूप है। तो आपको लग रहा है कि जो बीजेपी ने वादे किए थे अगर वो पूरे किए हैं, या इसको मैं उल्टा तरीके से कहूं कि केजरीवाल ने इस पर ध्यान नहीं दिया और वो कहते थे यमुना से वोट नहीं मिलते। केजरीवाल ने यमुना को छोड़ा तो सत्ता ने उनको छोड़ दिया। हाँ, वो कहते थे कि यमुना से वोट नहीं मिलते। देखो जी, माँ देती नहीं मगर उसकी दुआओं में बहुत बड़ा ताकत है। और जो भी, अगर ये भी अपने इस यमुना के पुनरुद्धार में अगर सरकार लगती है तो, और ये सरकार को अभी अमित शाह जी ने कहा है जहाँ जहाँ से यमुना निकलती है वहाँ कमल का फूल है जी। तो उस कमल के फूल में फूल खिलता रहे, उसकी पवित्रता बनाए रखें, यही हम सबका अनुरोध है। जय माता। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम राहुल त्रिवेदी है। जी राहुल जी, आप यहाँ यमुना जी पे आए हैं, इसके पहले भी आए हैं कभी? पहले, बहुत पहले कभी आए थे, क्योंकि कोर्ट से ही फुर्सत नहीं मिलती। मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ। अच्छा। देखिए, लीगल मैगजिम एक है जिसको कहते हैं रेस इप्सा लॉकिटर, मतलब द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। और इसका ये मतलब है कि जनता खुद अपनी आंखों से देख सकती है कि इन घाटों की कितनी अच्छे से सफाई हो रही है। जी। और ये सिर्फ यमुना ही नहीं, ये पूरे देश को संदेश जा रहा है। छठ पूजा तो सिर्फ एक बीच में एक पड़ाव है, ये लगातार काम होता रहेगा और बहुत ही अच्छे दिन आए हैं। एक्चुअल जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है वो जनता को बिल्कुल डिलीवर कर रही है ये गवर्नमेंट, उनके अच्छे दिन लाकर। और बहुत अच्छे से सफाई हो रही है। अब की बार 2 तरीके के उत्सव ये जनता देखेगी। पहला तो छठ पूजा है जी, जो आम जनता जो छठ मैया को पूजती है वो पूजेगी जी। और दूसरा ये सरकार के लिए इस जनता की भी पूजा है, क्योंकि जनता भी तो पूजनीय है सरकार के लिए जी। तो जनता अगर खुश रहेगी तो कि जनता से ही सरकार निकल के बाहर गई है जी। जिन लोगों को हम लोग ने अब की बार चुन के भेजा है, पूरी उम्मीद से भेजा है कि जनता के दिलों में राज करेगी। और ना सिर्फ ये साफ सफाई, जनता एक्चुअल जो जो चाह रही है, जॉब चाह रही है, सेफ्टी चाह रही है, जितने भी इश्यूज हैं आप देखिएगा ये गवर्नमेंट रेखा गुप्ता की सभी मापदंड पे बिल्कुल खरी उतरेगी और किसी तरीके की कोई शिकायत का मौका नहीं देगी आपको। यमुना जी पे जो वादा किया था बीजेपी ने कि हमारी सरकार आई तो हम छठ के लिए मना पाएं लोग, ऐसा आपको लग रहा है कि काम हुआ है? मुझे तो लग रहा है जब से ये रिजल्ट आया है जी। कि बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आ रही है जी। उसी समय से मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अपनी कार से निकल रहा था ब्रिज के ऊपर से और मैंने देखा था कि सीएम जी के शपथ लेने से पहले ही यहाँ मशीनों से काम होने लगा। तो जो एलजी साहब हैं और ये जो सीएम रेखा गुप्ता हैं, इनमें एक अच्छा तालमेल है। मोदी जी का भी आशीर्वाद है और मोदी जी के ऊपर जनता का आशीर्वाद है, क्योंकि जनता हर तरीके से मोदी जी को एक बॉल्स्टर प्रोवाइड कर रही है कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। क्या हिंदू क्या मुसलमान, ये तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसी में भेदभाव नहीं करती है। इस टाइप के फेस्टिवल्स तो ज़्यादातर हिंदुओं के होते हैं। मैं आपके सामने दावा करता हूँ, अगर हमारे मुसलमान भाइयों की भी इस तरीके के कोई फेस्टिवल्स होते, हालांकि होते नहीं हैं, उनके ईद बकरीद तो एक अलग होते हैं, अगर घाटों में ऐसा होता या ऐसे कोई भी फेस्टिवल हमारे इस्लाम में होता तो अभी ये गवर्नमेंट उनके लिए भी इक्वल ट्रीटमेंट करके बढ़िया इंतजाम करती। जी। शिकायत का तो मौके का कोई सवाल ही नहीं। ठीक। अगर ये गवर्नमेंट ऐसे ही काम करती रहेगी एक अच्छी नीयत के साथ
तो इसको कोई प्रचार की ज़रूरत नहीं है। विपक्ष वाले कुछ भी, विपक्ष वाले विपक्ष में ही बैठेंगे, हो सकता है वहाँ भी बैठने लायक ना रहे। इस गवर्नमेंट को बार बार आना होगा। ये गवर्नमेंट अपने लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी पैदा कर रही है। इस गवर्नमेंट से लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन है एंड नो डाउट वी द पीपल ऑफ दिल्ली वी आर गिविंग 10 out of 10 to ऑनरेबल मिसेस रेखा गुप्ता। 10 out of 10। थैंक यू सो मच। मेरा नाम शिवांग है। मैं इस गवर्नमेंट से बहुत मतलब खुश हूँ, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो मतलब आप देख सकते हैं मतलब कितना वो अच्छे से सफाई कर रही है। क्योंकि जब घर में कोई मतलब जब भी कोई पानी पीता है तो वे इसी नदी से तो वो पानी सारा आता है और उसके लिए तो हमें इसको साफ़ करना होगा, क्योंकि हमें एसएसटी मैम ने भी बताया है कि हमें मतलब वाटर को साफ़ करना चाहिए। नहीं तो जब अगर वाटर साफ़ नहीं रहेगा तो फिर हम गंदा पानी भी पिएंगे हैं। इसलिए हमें मतलब पानी को भी एक तरीके से हमें रिसाइकल करना होता है, जिससे वो साफ हो जाए, और गंदगी को भी रिसाइकल करना होता है जिससे उससे कोई नई चीज़ बन जाए। तो आप ये कह रहे हैं जो लोग इसमें फूल डालते हैं, कचरा डालते हैं, वो भी ना डालें, उनके लिए क्या कहेंगे? हाँ, भले ही वो फूल डाले पर यहाँ पे सफाई अच्छे से होनी चाहिए। सफाई अच्छे से रखें, कचरा नहीं डालें इसमें। हाँ। तो देखिए छोटा सा बच्चा है, ये सबसे अपील कर रहे हैं कि भाई यमुना जी को क्लीन करना दिल्ली वालों की भी जिम्मेदारी है, और इस यमुना जी को क्लीन करने के लिए इसके अंदर कोई भी कचरा नहीं डालें। अगर आपके पास फूल डालना है, आस्था की कोई बात है तो आप कर सकते हैं। छोटा सा बच्चा संदेश पूरी दिल्ली वासियों को दे रहा है। आप देख रहे हैं श्रद्धालु पूजा पाठ करने आते हुए, और यहाँ अभी इन्होंने दीप जलाए हैं। और ये जो पूजा पाठ करने लोग आ रहे हैं, निरंतर यहाँ आने वाले लोग हैं, और लोगों का कहना है कि जिस तरह से इस समय यमुना जी में काम हुआ है उसके कारण से काफ़ी प्रसन्न हैं भक्त लोग। और यहाँ कभी खड़े होने की इनको मतलब कहते थे कि बदबू आती थी पुल से अगर गुजर रहे हैं। आज के समय में यमुना जी के किनारे ये पूजा पाठ कर पा रहे हैं, अपने आप में अद्भुत है, और अपने आप में ये बता रहा है कि किस तरह से लोगों की श्रद्धा के साथ केजरीवाल ने खिलवाड़ किया था जब वो कहते थे कि यमुना से वोट नहीं मिलते। आज जिस तरह से लोगों की आस्था यहाँ प्रकट हो रही है, उसका एक कारण है कि देखिए हम लोग बहते हुए पानी के किनारे बैठकर जप तप भक्ति पूजा करने का हमारे यहाँ परंपरा रही है। लेकिन जब आप उस यमुना जी को वोट से तोलेंगे कि वोट नहीं मिल रहा है इसलिए यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, इसको क्लीन करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये समझा जा सकता है कि वो व्यक्ति सनातन द्रोही, मैं तो उनको कहूँगा कि वो सनातन से कितना द्रोह है उनका, कि सनातन के में जो जिनको माँ का दर्जा दिया है उस माँ को वो अपवित्र कर रहे हैं और क्लीन करने की बात नहीं कर रहे हैं, खाली वोट देख रहे हैं कि जहाँ से वोट मिलेगा उनके लिए काम करना है। तो ये एक तरफ था, और आज एक तरफ दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी रेखा गुप्ता की सरकार है जो यहाँ पर जो वादे किए उसको पूरा किया है।